योग अनुशासनम 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और वैसे भी हमने आज काला कपड़ा को चुना क्योंकि काला कपड़ा हमारा अनुशासन और आत्मबल का प्रतीक है। तो अर्थ योग अनुशासनम, ऐसे योग की बात हम करते हैं जिसको फिर मृत्यु न छीन सके आपका, जीव का ब्रह्म के साथ में, बूंद का सागर के साथ में, और ऐसा कहा जाए लघु को विराट के साथ में हम मिलाते हैं, उसका जोड़ बनाते हैं जो कि फिर मौत न छीन पाए। और आपसे बताएं, पूरे ब्रह्मांड में मानव सबसे श्रेष्ठ कहा गया। और मानव सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसका एक विशेष कारण है। मानव अपने संज्ञान के द्वारा, अपने उपलब्धि से परमानंद को प्राप्त कर सकता है। और जीवधारी आनंद और जीवधारी सुखी हो सकते हैं, लेकिन उनका सुखी होना उनके ऊपर निर्भर नहीं है। वो उनका सुख और दुख जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है। उसको कहते हैं जड़ शांति, उसको कहते हैं पशुओं की शांति। जैसे पशु हमारा शांत होगा, लेकिन वो शांति उसके ऊपर निर्भर नहीं है, पशु के ऊपर, कि पशु चाहे तो शांत हो जाए। वो प्राकृतिक है, वो जड़ता है उसके अंदर। लेकिन मनुष्य के गरिमा है, परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के गरिमा दी हुई है कि वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम परमानंद की यात्रा करें। अथ योग अनुशासनम। और भारतीय संस्कृत जो हमारी श्रेष्ठ संस्कृत है पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि आज तनाव अवसाद जैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा भारत देश, इसकी हम प्राचीन परंपराओं को अपनाते हैं और अपना ये जीवन आनंदित करते हैं। और मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, जब शरीर छूटे तो परमानंद में हम प्रवेश कर जाएं। अब हम आइए योग की बात करें। अष्टांगिक पतंजल योग मार्ग, इसमें 8 चरण हैं। और पहला चरण इसका क्या है? यम। यम में क्या है? सत्य अहिंसा परमो धर्मा। आर्ष मनीषा की देशना जो हमेशा सदाओं में जो फिजाओं में गूंज रहा है, सत्य अहिंसा परमो धर्मा। यम, यम का पहला, यम में भी 5 भाग हैं। पहला है सत्य, जो हम बोले हम सत्य की तरफ रहें। नहीं कहते हैं एक झूठ 1000 झूठ को ले आता है। अगर आप झूठ में जीना शुरू कर देंगे तो हमेशा तनाव में रहेंगे, चित्त आपका बोझिल रहेगा, और बोझिल चित्त जो है वो हमेशा आपको नष्ट भ्रष्ट की तरफ नष्ट कर देगा, आपके जीवन को खराब कर देगा उठा के। तो सच की तरफ रहना सीखें, क्योंकि जितना प्रामाणिक आप रहेंगे, एथेंटिक आप रहेंगे, उतना जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा। और सत्य अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख न दें। जैसे शाहरुख बैठे हैं, या यादव बैठे हैं, या सिंह बैठे हैं, या वर्मा बैठे हैं, शर्मा बैठे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसी बात कर दिया कि वो आदमी के कॉन्सेप्ट के बाहर की बात है। वो किसी समुदाय विशेष पे टिप्पणी कर दी, धर्म विशेष पे टिप्पणी कर दी, या स्थान विशेष पे टिप्पणी कर दी, तो वो चीज़ें हम ऐसा न करें जो किसी को तकलीफ दें या उसकी मर्यादा के खिलाफत हों। तो अहिंसा में ऐसा नहीं किसी की हत्या कर देना अहिंसा है। हत्या हमने नहीं किया, अहिंसा हो गया, नहीं। आप थोड़ा और नीचे जाइए। सत्य अहिंसा मतलब किसी को जो है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना हो, ये है अहिंसा। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या। हमारी जो ऊर्जा है ना, व्यसनों में ना बहे, वासनाओं में ना बहे, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और इसका चौथा चरण क्या है फिर? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, मेज के नीचे हम ना कमाएं। हमको जो परमात्मा ने शक्ति दी है, हम अपने उतना काम कर रहे हैं, उसका हमको पारितोषिक मिल जाए। लेकिन हम न स्वयं कमाएं, न किसी को प्रमोशन दें, ऐसा न किसी को मोटिवेट करें इस तरह से कि नहीं बेटा मेज के नीचे कमाओ, बहुत सुंदर है। आज एक पागलपन मानवता में था ये कि मकान दुकान कितनी सुंदर आप बना लिए, कितनी बड़ी गाड़ी ले लिए। नहीं, ये उसमें आदमी जो है वो खुद भी मर रहा है, परेशान है, और उसके बाद में आपने जो पैदा कर दिया समाज में, ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा कर दी, ऐसी लहर पैदा कर दी कि पूरा समाज फिर उससे दुखी होगा। तो क्या हो? अस्तेय मतलब हमको चोरी नहीं करना है, अपने आप जो हमको मिले उतने संतोष करना है। और फिर इसका अंतिम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बहुत ज्यादा हम इकट्ठा ना करें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीर साहब कहते थे। तो मतलब हमारी परिवार की गृहस्थी चल जाए, और हमारे सराउंडिंग में कोई हमारा मेहमान आता है, या हमारा कोई स्वजन आता है, या हमारा कोई प्रेमी आता है, तो उसको भी हम पोषण उसका भी कर सकें हम। यम का ये चरण पूरा होता है हमारा। दूसरा चरण है नियम। नियम में क्या है? पहला उसका है तप। इसमें 5 चरण है, समझिएगा। नियम में भी 5 चरण हैं। नियम 5 चरण में पहला है तप, सर्दी गर्मी में समान रहना है हमको, जैसे सुख दुख में समान रहना है। अभी मैं आपको आगे डिकोड करूंगा इसको, और इसका विस्तार दूंगा इसको समझाने में। लेकिन तब तक कुल मोटा मोटा यह होता है विपरीत परिस्थितियों में डोलने ना लगे हम। ये हमारी अनुकूल बात नहीं हुई तो हम तुरंत हाइपर हो गए, हम तुरंत एंजाइटी में आ गए,
हम तुरंत उतावला बावला बन के नहीं। तप का मतलब होता है सम रहना, समत्वम योग उच्चते, एक अपने मध्यम निकाय में रहना तप। और दूसरा इसका संतोष। संतोष का मतलब होता है जो परमात्मा ने दिया है उसको मैं धन्यवाद दूं और उतने से शांत रहूं। कहते नहीं गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खानी, लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष का उल्टा होता है तृष्णा। बुद्ध संतोष का शब्द का उपयोग नहीं करते थे, तृष्णा कहते थे। तृष्णा का मतलब होता है क्रेविंग, जो हमको खींच रही है वासनाएं हमारी। नहीं, संतोष करना सीखो, जो हमारे पास है उतने में हम संतुष्ट हैं। तो तप हो गया, संतोष हो गया। और तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय ये है हमको उच्च कोटि का चिंतन बनाए रखना है। हमारे सृजन, हमारे श्रेष्ठ लोग क्या कह गए उसका चिंतन हमको बनाए रखना है। इसका मतलब होता है स्वाध्याय। और इसी में फिर आता है हमारा तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, और इसी में फिर आएगा हमारा संतोष हो गया। और इसके बाद है हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर में हमको आस्था बना के रखनी है। जिसको भी हम मानते हैं, कोई निराकार ब्रह्म को मानता है, निराकार की उपासना, कोई सगुण उपासना करता है, कोई ईश्वर को चाहे माने चाहे ना माने। पतंजलि के योग सूत्र इसमें सब आ जाएंगे। अगर आप करेंगे तो होने लगेगा। ऐसी दवा है पतंजलि। पतंजलि में कोई धारणा बनाने की जरूरत नहीं है अपने आप में आपको। चलिए आप अभी आपको ले चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा तप। तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, संतोष हो गया, और इसी में आता है शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता का भाव। जैसे हम जहाँ बैठे, अगर स्थान की साफ सफाई होगी, स्थान हाइजेनिक होगा तो हमारा वहाँ मन लगेगा। कहते नहीं, हम बहुत पहले इसको बता चुके, कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से अपने साफ कर लेता है। तो शौच में होता है कि हम कोई भी कर्म, प्रार्थना हम कहीं किसी धर्म में करने चलेंगे, आप देखेंगे चाहे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सब में सफाई का एक विशेष प्राविधान है कि हम साफ सुथरे होके ही जाएंगे प्रार्थना करने। तो शौच है इसमें। तो 5 चरण यम में हो गए, 5 चरण नियम में हो गए। यम नियम आसन तीसरा है इसका। अष्टांगिक योग मार्ग तीसरा चरण आता है। फिर आसन का, आसन में होता है मेरुदंड। हमारी ऊर्जा का प्रवाह पूरी हमारे सेल्स में, बॉडी में जितनी कोशिकाएं सब में बना रहे। अगर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा बॉडी सेल्स में हमारी, तो सेल्स रोगी हो जाएंगी। आज कहते हैं नहीं, काफी दिन तक ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, वो अंग लकवा मार जाएगा आपका धीरे धीरे। वो अंग फिर एनर्जी से हीन हो जाएगा और उसमें फिर रोग पकड़ लेंगे आपको तरह तरह के। तो इसी में मसाज प्रणाली आती है आपकी। तरह तरह के मसाज दिए जाते हैं आपको, विभिन्न प्रकार के तेलों के, स्पा मसाज है, तरह तरह की थेरेपी आ गई। अब आपको मालिश किया जाता है पूरे शरीर में कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने लगे। तो ये है आसन। वैसे 84 आसन होते हैं मुख्य रूप से। कहते नहीं फला योगी 84 सिद्ध आसन है उनको। 84 आसन सिद्ध है फला योगी को। शरीर को माड़ा तिरछा किया जाता है, उसमें जानवरों के आधार पर कुछ पोस्टर लिए गए। मयूर आसन, मंडूक आसन, आप देखें शशक आसन, और इसी तरह सर्प आसन। तो विभिन्न तरीके से ताड़ आसन, वृक्षों के आधार पर भी लिए गए हैं आसन। तो इस तरह से हम आसन शरीर को माड़ा तिरछा करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बन जाए हमारे। तो ये तीसरा चरण पूरा होता है आसन। और फिर चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन से चलता है शरीर हमारा, और इसमें 3 केबिल मुख्य हैं। 2 तो इसका अर्थ फेज है, तो समझिए मेरी बात को। एक है हमारा 2 केबिल मुख्य, 2 तार इसके, 2 फेज है इसमें, समझ लीजिए ऐसा कहिए। एक नेगेटिव है, एक है पॉजिटिव, और बीच में एक है अदृश्य, उसको कहते हैं पिंगला। पिंगला है हमारी पॉजिटिव धारा, दाई नाक, और इड़ा है हमारी बाई नाक, चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको हम, और सूर्य नाड़ी कहते हैं पिंगला को। और बीच में सुषुम्ना है अदृश्य, गंगा यमुना सरस्वती। अब आप देखिएगा, यही एक रहस्य आपको हम और बता रहे हैं आज में। जब प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव धाराएं चलती हैं, तो बीच में एक क्षेत्र निर्मित होता है जो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। उसी उदासीन को कहते हैं सरस्वती, उसी को कहते हैं मध्यम निकाय, उसी को कहते हैं समत्व। उसी में हमको आना है। या तो हम सुख में डोलते हैं या तो हम दुख में डोलते हैं, लेकिन बीच में हम नहीं आ पाते। उसी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना में जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो समझिए हम असली योगी बन गए। तो प्राणायाम, प्राणायाम में हम क्या करते हैं? दाईं नाक से सांस लेंगे, फिर बाईं से छोड़ेंगे, बाईं से लेंगे, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें भी 5 भाग हैं इसके। अनुलोम विलोम है, भर्तिका है, कपालभाति है, भ्रामरी है, उद्गीत है, तरह तरह के। उसका पूरा विस्तार करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जाके। तो प्राणायाम का चरण पूरा होता है, और ऑक्सीजन जितना बढ़ेगा लेवल ऑक्सीजन का, आपका शरीर उतना एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक, अब आप कितने चरण हो गए आपका? यम नियम आसन प्राणायाम, 4 चरण पूरा होता है। और 4 चरण से हमने ऊर्जा से लबालब भर लिया शरीर को। लेकिन 5वां चरण है प्रत्याहार का।
अब हमको शरीर पे बंध भी लगाना है, जिसके लिए कबीर कहते थे कि रंग महल में 10 दरवाजे, 10 मत ताला लागा, चुनरमा दाग कहाँ से लागा। पूरा पानी हम भर लिए, ढक्कन खुल गया तो बेकार। तो हमने नहीं, ऊर्जा को जगाया और प्रत्याहार के माध्यम से हम बंध लगाएंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है वापस लौटना। हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह तो समेट ले। कछुआ आप देखते हैं ना, कछुए को कोई संकट आता है तो अपने परों को समेट लेता है। तो उसी तरह से हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट और समेट करके हम में समर्पित कर दे। तो प्रत्याहार का मतलब होता है वापस लौटना। अब हम वापस लौट आते हैं 5 कदम। अब हमारी ऊर्जा अपने पे आ गई, हम अपने पे आ गए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे, सूरदास कहते थे। तो अब हम प्रत्याहार के द्वारा हमारा पक्षी हमारे पे आ गया। अब हो गया 5 चरण पूरा। और छठा चरण है धारणा, कॉन्सेप्ट। अब इसी के बाद में देखिए आप, योगी लोग धारणा बनाते हैं। कोई साकार उपासक होगा, हनुमान जी की या क्या कहते हैं मूर्ति का ध्यान करेगा, कोई हमारा शिव का ध्यान करेगा, शिव पिंड का ध्यान करेगा, शिवलिंग का ध्यान करेगा। समझिएगा मेरी बात को। और कोई निराकार उपासक होगा, 7वें आसमान पे अल्लाह की धारणा करेगा। वो निराकार है, सब वो वही है, 7वें आसमान पे प्रभु बैठा हुआ है। कोई जीसस का ध्यान करेगा, ऐसे कोई जरथुस्त्रा है, कोई अलग अलग तरीके की कॉन्सेप्ट उसमें धारणा ले सकते हैं। और कोई किसी ईश्वर की भी धारणा नहीं ले सकता, ऐसा भी है इसमें। अगर आप चाहें तो किसी की धारणा ना लें, लेकिन कोई न कोई सहारा हमको पकड़ना होता है। बिना सहारे हम चल नहीं पाते आसानी से, तो निरालंब हम नहीं रह सकते, तो इसलिए हमको सहारा लेना पड़ेगा। अब ये हो गया धारणा। अब इतने चरण हमको करने हैं, सुनिएगा हमारी बात। 6 चरण आपको करने हैं और 7वां है महाप्रसाद। मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, जो दर नहीं देखा वो दर दिखा दिया है जलवा मेरे पीर का, दमादम मस्त कलंदर। छठा है ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। ध्यान महाप्रसाद समझिएगा, ध्यान करना नहीं है। करने वाले चरण तो 6 चरण हो गए और 7वां है महाप्रसाद। ध्यान में हुआ जाता है, फिर अपलक हम अपने होश में जिंदा हैं। हम अपनी मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे लाली मेरे लाल की कबीर कहते थे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। सब मेरा ही विस्तार है। आओ किसको तकलीफ दे दूं, यहाँ चारों तरफ मेरा विस्तार है। यहीं से फिर अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उठता है। फिर जब ध्यान आपको घटित हो गया पूरी तरह से, तो और अंतिम चरण है समाधि का। अब समाधि में आते हैं हम। बूंद सागर में गिर गई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब आपका पिंड जो है शिवलिंग बन गया। इसका मतलब पूरा शरीर शिवलिंग हो गया। आज हमारे यहाँ तथाकथित नासमझ कुछ आएंगे, कहेंगे आप लिंग की पूजा करते। लिंग की पूजा नहीं करनी है, आपका पूरा शरीर लिंग बन गया और पूरे अस्तित्व के साथ में आर्गेज में हो गया उसका। इतना मस्ती आ गई। बुद्ध पीपल के नीचे बैठते थे तो गहन आर्गेज में रहते थे। योगी जब अकेले बैठता था तो हमेशा गहन आर्गेज में रहता था, क्योंकि ब्रह्मांड पिंड आपस में मिल गए, विभु और लघु मिल गया, जीव ब्रह्म आपस में एक हो गए। अब इस घटना को कहते हैं योग घटित तो हुआ। लेकिन समाधि में एक समाधि है हमारी जड़ समाधि। जड़ समाधि नशा द्वारा आती है। अब आज नशा खूब फैल रहा है दुनिया में, तो मैं जड़ समाधि की चर्चा कर दूंगा आपको। जड़ समाधि, आप मैरिजुआना, गांजा, लेथर्जिक एसिड, शराब अगर जरूरत से ज्यादा पी लेंगे तो समाधि घटित होती है, जिसको कहते हैं जड़ समाधि। आज मैं इशारा कर दूं नए हमारे युवाओं को, हमारे जो क्षेत्र के युवा, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, जड़ समाधि खूब फैल रही है। और जड़ समाधि का मतलब माया मिली न राम, चली है कुल गुणनव गंगा नहाए, 7-5 का झटका खाई, घरों का कूटी पीसी दी गंवाए, चली है कुल गुणन गंगा नहाए। तो जड़ समाधि नहीं जाना है, समाधि है दग्ध बीज समाधि। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको का चाही नहीं सो सहन कर सा। कोई कामना का बीज अब नहीं है, अब सहनसाहत आ गई, क्योंकि अस्तित्व की ऊर्जा से हम एक हो गए। हम खाली नहीं, भरा हो गया, पूरा भर गए हम। कह कबीर में पूरा पाया, अब तो पूरा मिल गया। जिसके लिए फिर कबीर कहते हैं कि जय मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो ये है हमारा अमृत का महापथ, योग का पथ, जिसको आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी। ये वैज्ञानिक विधा है आपकी, इसको अपनाना है और हमारे युवाओं को तनाव से, नशे से मुक्त करना है। इसी सपने को विश्व गुरु भारत, इसी सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री आपके लगे हुए हैं दिन रात। भारत विश्व गुरु है, कबीर की धरती है ये, बनारस का खंड है प्रतापगढ़। मैं कहता हूं यहां से ज्योति में जलाता हूं आप लोगों के माध्यम से, भगवान शिव के ऊर्जा क्षेत्र में बैठ करके
इस मंदिर में बैठ करके कि भारत विश्व गुरु है, हमने अमृत पथ खोजा, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, मृतोर मां अमृतम गमय। तो जब सभी से निवेदन, आप लोग आइए योग की तरफ लौटे, करें योग, रहे निरोग और इस जीवन को आनंद से भर दें। और जब यहाँ से विदा हो तो बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तू हंसता जा, बना लो जीवनी ऐसे जग रोए तू हंसता जा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।